जिस पिता ने हाथ पकड़कर दुनिया में चलना सिखाया, जिसने अपने कंधों पर बैठाकर दुनिया दिखाई, जिसने भाई के नादान मुस्कान पर बहन खिलखिलाकर पड़ती थी, उसी पिता और भाई को 17 साल की नाबालिग बेटी ने हत्या की उनकी और फिर फरार हो गई। आखिर क्या थी वो वजह, देखिए पूरी रिपोर्ट। बाप बेटी के रिश्तों को किया शर्मसार। 75 दिनों बाद कातिल बेटी गिरफ्तार। कातिल नाबालिग हरिद्वार से गिरफ्तार। पिता भाई की हत्या कर प्रेमी संग हुई थी फरार। इंसान प्यार में अंधा हो जाता है, ये कहावत हर किसी ने सुनी है, लेकिन प्यार में इस कदर अंधा हो जाना कि उसे अपनों की लाश पर पैर रखकर प्यार पाने का खुमार चढ़ जाए तो फिर क्या ही कहिएगा। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एमपी के जबलपुर में घटी एक हिंसक वारदात है, जहां एक 16 साल की नाबालिग प्यार में अड़चन बन रहे अपने पिता और 9 साल की मासूम भाई की बेरहमी से हत्या कर फरार हो जाती है। 15 मार्च को पिता राजकुमार विश्वकर्मा और भाई तनिष्क की हत्या करने वाली नाबालिग को हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर पुलिस नाबालिग आरोपी को पकड़ने निकल गई है। हालांकि नाबालिग आरोपी का प्रेमी और वारदात का मास्टरमाइंड मुकुल सिंह पुलिस को चकमा देकर एक बार फिर से फरार होने में कामयाब हो गया। 15 मार्च को रेलवे में काम करने वाले राजकुमार विश्वकर्मा की और उनके 9 साल के बेटे की, उनकी जो बेटी थी नाबालिग 17 साल की, उसने अपने पड़ोस में रहने वाले अपने 21 साल के बॉयफ्रेंड मुकुल सिंह के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। आरोपी को पकड़ने में पुलिस को 75 दिन का वक्त लगा। इन 75 दिन में जबलपुर पुलिस के पास कई बार आरोपियों की लोकेशन पहुंची, लेकिन आरोपी हर बार फरार हो जाते। ये सीसीटीवी फुटेज कई शहरों के हैं जो पुलिस तक पहुंचते रहे, लेकिन पुलिस जब भी आरोपियों तक पहुंचती, आरोपी उन्हें चकमा दे जाते। हत्या के बाद आरोपी पुलिस से आंख मिचौली करते रहे। 15 मार्च को नाबालिग बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने ही पिता और 9 साल के भाई को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद पिता की लाश को किचन में और भाई की लाश को फ्रिज में छिपा दिया। घटना के बाद दोनों जबलपुर से फरार हो गए। इसके बाद दोनों अलग अलग राज्यों में घूम रहे थे। आरोपियों की लोकेशन कई बार पुणे, गोवा, कर्नाटक, मथुरा, पंजाब और नेपाल में मिली थी, लेकिन हर बार पुलिस के पहुंचने से पहले दोनों गायब हो जाते। आरोपी मुकुल सिंह ने कई बार अपना हुलिया भी बदला। पुलिस से बचने के लिए अलग अलग सिम कार्ड का इस्तेमाल भी किया। दोनों के अकाउंट सीज हुए तो आरोपियों ने आश्रम को अपना ठिकाना बनाया। आरोपी हरिद्वार के आश्रम में ही खाना खाते थे। जब हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी नाबालिग अपने बॉयफ्रेंड मुकुल सिंह के साथ फरारी काट रही थी। इस दौरान उन्होंने कई राज्यों की खाक छानी और पुलिस भी उनके पीछे लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन दोनों आरोपी इतने शातिर थे कि भाई पुलिस को चकमा देकर हर बार बच निकलते थे। मुकुल, जैसा कि जब तक पब्लिक, चूँकि पुलिस नहीं थी उस समय तत्काल में हरिद्वार की लोकल, तो उसको मौका मिल गया, लेकिन तुरंत ही उसके बारे में अब ये जो बच्ची मिली है उससे भी अब जानकारी, उसकी डिटेल प्राप्त होगी, कुछ उससे भी मदद मिलेगी और वहाँ यूपी उत्तराखंड पुलिस को भी इस बारे में जानकारी पुनः दे दी गई है, तो उम्मीद है कि जल्दी ही वो भी पकड़ में आ जाएगा। पुलिस को उम्मीद है कि इस केस में आरोपी नाबालिग पूछताछ में कई खुलासे कर सकती है। इस पूछताछ के बाद शायद नाबालिग का बॉयफ्रेंड और हत्या का मास्टरमाइंड भी पुलिस की गिरफ्त में हो। अभिषेक शर्मा, IBC 24, जबलपुर।